पेपर के एमसीक्यूज को इसके एमसीक्यूज को देखते हैं और वो एमसीक्यूज को देखते हैं जो ये बोलता है कि बड़ा टफ है। ठीक है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन की टॉपिक की बात कर रहे हैं, आसान एमसीक्यूज तभी मैंने छोड़ दिया इसमें। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू है, कॉन्सेप्चुअल के टॉपिक में है। पहला एमसीक्यू, एक फिगर बना के दिया है, ये फिगर है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक फिगर बना के दिया है ये। हाँ, मैंने इसीलिए तो कल देख के कहा था कि इसको सॉल्व करो, जहां मुश्किल लगती है ना आपको। ठीक है, आपको कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है, आप इसकी तस्वीर खींच के मुझे भेजो, कैसा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा समझ में, तो या तो मैं छोटा वीडियो बना के भेजूंगा, या वॉइस में भेजूंगा, या टेक्स्ट में भेजूंगा। फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो आऊंगा तो डिस्कस करेंगे। देखो ये डायग्राम दिया है, फिर ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, ये उन्होंने इस पे लिखा है। फिर कहता है एमसीक्यू में, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट पॉइंट ओ, इधर आके पढ़ो ताकि इधर नजर तो आऊं। A projectile is launched. A projectile is launched at a point O. O से projectile launch किया and follows the path OPQRS. इस path को follow कर रहा है as shown, जैसे कि दिखाया गया है। Air resistance may be neglected. Air resistance negligible है ये। अच्छा, इसके बाद आगे ब्रैकेट में कह रहा है ये जो एमसीक्यू है ये एडवांस्ड लेवल का है, यानी मुश्किल से भी मुश्किल है। ठीक है, फिर कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन इज एट हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ इट्स पाथ। अब नीचे 4 स्टेटमेंट दे रहा है इसके लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट क्यू। हाँ, जो भी बात कर रहा है इसके हवाले से सोचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0। ये तो सही है, पहले ही सही हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0। ये गलत है क्योंकि एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो है, वाई कंपोनेंट की 0 होती है, एक्स कंपोनेंट की नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। दूसरा गलत, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज 0। ये भी गलत, एक्स कंपोनेंट तो 0 होती ही नहीं है। द मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0। मोमेंटम भी 0 नहीं, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब नीचे ऑप्शन, हाँ अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इन्होंने लिखा ये एडवांस्ड है, मतलब मुश्किल तरीन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी और भी देखते हैं, मैं भी यही देख रहा था जब तुम लोग टेस्ट दे रहे थे, तो इसका मतलब है कि लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आप कवर करोगे ना तो पेपर के एमसीक्यू आसानी से सॉल्व होंगे। ये जिसको एडवांस और मॉडरेट बोल रहा है नहीं, आसान से लग रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। जाहिर सी बात है उसको तो सोचेगा ना जिसने पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फिर सुनना, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 सेकेंड लेटर इज। गौर करो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली यानी पीक पे, पीक पर, तो y तो 0 है, तो जो भी वेलोसिटी है वो क्या है, x है। ठीक है,
विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है। इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 सेकेंड लेटर, 3 सेकेंड के बाद। क्यों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। तो इनिशियल 20 है तो 3 सेकंड के बाद भी 20 होगी। हाँ, इसमें फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, है ना, कॉन्सेप्चुअल है, लिखा है इसमें कॉन्सेप्चुअल है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी 20 है, तो 3 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 50 सेकंड हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी 20 ही है। अच्छा, नेक्स्ट। फिर कह रहा है विच, ये इन्होंने मुश्किल में क्यों डाला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज इज मैक्सिमम। ये तो इजीएस्ट में होना चाहिए। 45, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 45, 30, 60, ये तो 45। नेक्स्ट। नेक्स्ट, एट मैक्सिमम हाइट ऑन द ट्रेजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट मींस ये वाला पॉइंट क्यू। एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विच ऑफ प्रोजेक्टाइल्स बिकम जीरो। क्या चीज यहाँ पे जीरो होती है? तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता है। देख लेते हैं क्या बोलता है। एक्सेलरेशन जीरो, नो। वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो, यस। वर्टिकल वाई कंपोनेंट को बोलते हैं। तीसरे में कह रहा है वेलोसिटी जीरो, नो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, नो। ठीक है, फिर अगला सवाल तो पूछ लिया है, सोच के जवाब दीजिएगा। टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज। अब नीचे फॉर्मूले लिख के दिए हैं, वी साइन थीटा ओवर 2g, वी साइन थीटा ओवर 2g। देखो, नीचे से ऊपर जाने का यानी पीक तक का टाइम, ये फॉर्मूला तो आपको पता है। क्या फॉर्मूला है? मिटा दिया, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अब तो नीचे लिख रहा है कि पहला है वी साइन थीटा ओवर 2g, तो नीचे 2g तो होता ही नहीं है, गलत। दूसरा कह रहा है वी साइन थीटा ओवर जी, तो ये करेक्ट हो गया। तीसरा कह रहा है वी साइन 2 थीटा ओवर जी, ये गलत, साइन 2 थीटा टाइम में होता ही नहीं है। 2 वी साइन थीटा ओवर जी, ये भी नहीं, तो बस वो सही हो गया। फिर अगला कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड, दो प्रोजेक्टाइल हैं, प्रोजेक्ट किए गए हैं एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। एक 20 से और एक 70 से। फर्स्ट करो, आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया 20 से, इसने किया 70 से, विथ सेम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से फेंका दोनों ने। विच वन हैव लॉन्गर रेंज, किसका रेंज सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? दोनों का सेम होगा, 20, 70, 90। तो आसान लग रहा है ना एमसीक्यू, ठीक है। अब एक एडवांस्ड वाला बोला है, इसमें लिख के दिया ब्रैकेट में एडवांस्ड। ये करते हैं, टू बॉल्स प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो बॉल है ए बी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया। फिर कहता है विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों का बराबर है, सेम इनिशियल वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज, दोनों की हाइट का रेशियो पूछा है, ये सेम नहीं होगा, रेंज नहीं है ना, हाइट है, हाइट रेंज सेम होता है। तो इसमें ये देखो, ये हाइट का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, h2 ये इसका, हम रेशियो निकालेंगे। पहले तो 2g से 2g कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, ये तो सेम है। अब सिर्फ ये चेंज है। अब यहां लिखेंगे साइन 30 का स्क्वायर और यहां लिखेंगे साइन 60। अब ये वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2।
तो क्या होगा, 2 से कैंसिल, 1 का स्क्वायर और 2 का ये रूट कैंसिल। तो इसमें ऑप्शन दिया था पहला 1:2, 1:3, 1:4, 1:√2, 1:3, ये एडवांस में लिखा है। तो अंदाजा हो रहा होगा कि अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर लें, सारी चीजों को अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, तो एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो खैर फिलहाल तो प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे कि जितने भी एमसीक्यूज है ना, आप इनकी प्रैक्टिस करो। पहले तो लेक्चर को अच्छी तरह मेमोराइज करो, लेक्चर को अच्छी तरह सारी इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने के बाद फिर इसके भी एमसीक्यू सॉल्व करो। जो एमसीक्यूज नहीं होते हैं ना, बस आप तस्वीर खींचो, ठीक है, मुझे भेजो, और जो प्रॉब्लम है वो वॉइस नोट भेजो, तो मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, ओके।